हाय एवरीवन, वेलकम टू एनलाइटन लर्निंग। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मीन्स मांग की लोच। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ओवरव्यू दे देती हूँ कि आज की क्लास में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे और अपकमिंग क्लासेस में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। सो ये हमारी पूरी यूनिट हो जाती है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की, जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड कंपैरेटिव एनालिसिस बिटवीन लॉ ऑफ डिमांड एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मीन्स प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये पूरा टॉपिक हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि एक क्लास में ये वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। ये यकीन मानिए ये टॉपिक आपका 1 to 2 आवर का एक टॉपिक होगा। सो इसे हम एक एक करके अलग अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे, अलग अलग क्लासेस में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। लास्ट हमारा टाइप ऑफ इलास्टिसिटी होगा ऑफ सब्स्टिट्यूट एंड प्रमोशन, इसे एडवर्टाइजमेंट भी बोला जाता है। सो आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं ये 3 टॉपिक्स एंड अपकमिंग क्लास में हम सभी ये रिमेनिंग टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं अबाउट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मीन्स मांग की लोच। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बताता है कि कितना परसेंट प्राइस के घटने या फिर बढ़ने पर आपकी डिमांड में कितना परसेंट चेंज आया। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में हम बात करते हैं यहाँ पर परसेंटेज की, प्रपोर्शनेट की, कि कितना परसेंट आपने प्राइस में चेंज करा जिसकी वजह से डिमांड में कितना परसेंट आपका चेंज आया। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए कि आपने देखा होगा कि मदर, हमारी मम्मी आटे में लोच लगाती है, आटे को गूंथती है। किस लिए गूंथती है? ताकि उससे बनी हुई रोटी उतनी ही अच्छी बने, उतनी ही फूली हुई बने, नरम बने। जितनी उसमें लोच लगेगी उतनी ही रोटी अच्छी बनेगी। तो वही एग्जाम्पल बताता है कि आपने प्राइस को कितना बढ़ाया या फिर घटाया जिसकी वजह से आपकी डिमांड बढ़ी या फिर घटी, उसे बोला जाता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मीन्स मांग की लोच। इलास्टिसिटी मीन्स इलास्टिक। इलास्टिक से आपको याद रखना है, आपने देखा होगा सलमान खान की आपने मूवी देखी होगी जिसमें वो माधुरी दीक्षित को गुलेर से मारते हैं, गेंदे का फूल। सो वो क्या होता है, उसमें एक इलास्टिक लगा होता है। वो इलास्टिक उन्होंने जितनी तेजी से खींचा उतनी ही तेजी से वो गेंदे का फूल जाकर लगा था माधुरी दीक्षित को। सो वही इकोनॉमिक्स में कॉन्सेप्ट आया, वही बताता है कि आपने कितना प्राइस को घटाना या फिर बढ़ाना है जिसकी वजह से आपकी डिमांड पर इफेक्ट पड़े, आपकी डिमांड पर चेंजेस आए। ये बताता है आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। चलिए देख लेते हैं। द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एक्सप्रेस द डिग्री ऑफ कोरिलेशन। डिग्री ऑफ कोरिलेशन बताता है, कोरिलेशन मतलब आपसी संबंध बताता है किसके बीच का? डिमांड एंड प्राइस के बीच का, कि डिमांड और प्राइस में क्या संबंध है, कितना आपने प्राइस को चेंज करा जिसकी वजह से डिमांड में चेंज आया, जिसकी वजह से डिमांड घटी या फिर बढ़ी, उसे बोला जाता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मीन्स मांग की लोच। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इंडिकेट द रिस्पॉन्सिवनेस, मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड हो जाता है ये, इसी पर ही सारा कॉन्सेप्ट आपका डिपेंड होता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का। रिस्पॉन्सिवनेस, रिस्पॉन्सिवनेस का मतलब होता है कि कितना रिस्पॉन्स करा डिमांड ने। आपने प्राइस को 10% घटा दिया, आपने प्राइस 10% कम कर दिया, तो डिमांड का उस पर क्या रिस्पॉन्स था? क्या डिमांड उतनी ही परसेंट घटी या फिर डिमांड उतनी ही परसेंट बढ़ी? तो इस रिस्पॉन्स को बताती है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मीन्स गुलेर आपने कितनी तेजी से खींची जिसकी वजह से गेंदे का फूल उन पर जाकर कितनी तेज लगा, इसको बताती है, इस संबंध को बताती है आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। डेफिनेशन देख लेते हैं। द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज द प्रोपोर्शनल चेंज। प्रोपोर्शनल का मतलब होता है यहाँ पर परसेंटेज, परसेंटेज चेंज ऑफ अमाउंट परचेज रिस्पॉन्स टू द स्मॉल चेंज इन प्राइस डिवाइडेड बाय प्रोपोर्शनेट चेंज इन दी
प्राइस। ये कहता है कि आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ये बताती है कि आपने कितना प्रोपोर्शनेट, कितनी परसेंटेज आपने चेंज करी प्राइस की, जिसकी वजह से कितना परसेंटेज आपका चेंज हुआ किसमें, डिमांड में। इसके संबंध को, इसके कोरिलेशन को बताती है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये आपकी डेफिनेशन दी थी प्रोफेसर जॉन रॉबिन्सन ने। सो आपको एक डेफिनेशन एटलीस्ट लर्न होनी चाहिए। दोबारा से देखिए, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ये बताती है कि आपने कितना परसेंटेज प्राइस में चेंज करा, जिसकी वजह से डिमांड ने उस पर रिस्पॉन्स करा कितना परसेंटेज। यहां पर हम बात करते हैं रिस्पॉन्स की, कि उसके बदले में क्या रिस्पॉन्स आया, क्या उसका प्रभाव पड़ा, किस पर, डिमांड पर, किसका, प्राइस का। ये आपको बताती है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मांग की लोच। आशा करती हूं इन सभी एग्जाम्पल से आपको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अच्छे से क्लियर हो गई होगी। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने ये कंटेंट आपको हिंदी में भी प्रोवाइड किया है ताकि ये वीडियो हिंदी एंड इंग्लिश बोथ मीडियम के लिए बेनिफिशियल हो सके। काफी स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है लॉ ऑफ डिमांड एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बीच में, मींस मांग के नियम और मांग की लोच के बीच में। काफी स्टूडेंट्स को क्लियर नहीं हो पाता कि डिफरेंस क्या है दोनों के बीच में। इस क्लास के माध्यम से, इस स्लाइड से आपको ये डिफरेंस आज क्लियर होने वाला है कि लॉ ऑफ डिमांड और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में क्या डिफरेंस है। चलिए देखते हैं। देखिए, लॉ ऑफ डिमांड आपको ये बताती है कि अगर आपकी डिमांड घटेगी तो आपका जो प्राइस है वो ऑटोमेटिकली ही इंक्रीज हो जाएगा। मींस अगर डिमांड घटी तो आपका प्राइस जो है यहाँ पर बढ़ेगा। ये बताता है लॉ ऑफ डिमांड। ये नियम है मार्केट का कि अगर आपका प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घटेगी, डिमांड घटेगी तो आपका प्राइस बढ़ेगा। दोनों के बीच में अपोजिट रिलेशनशिप होता है, उल्टा विपरीत संबंध होता है। वहीं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ये बताता है कि आपने कितना परसेंटेज चेंज करा प्राइस में, जिसकी वजह से डिमांड ने रिस्पॉन्स दिखाया, डिमांड ने जवाब दिया कितना परसेंटेज में, उसे बोला जाता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मींस आपने कितना परसेंटेज प्राइस में चेंज करा, जिसकी वजह से डिमांड में कितना परसेंटेज चेंज आया। फॉर एग्जाम्पल, आपका किसी चीज का पहले प्राइस 100 रुपए था, कोई भी एक कमोडिटी थी, उसका 100 रुपए प्राइस था और आपकी जो डिमांड थी वो 80 थी। मींस जब आप 100 रुपए में कोई चीज बेचते थे तो वो 80 बिकती थी। आपने अपना प्राइस कर दिया 110 रुपए, मीन्स आपने यहाँ पर प्राइस बढ़ा दिया कितने परसेंट, 10%। तो आपने प्राइस बढ़ा दिया। अब यहाँ पर आपकी जो डिमांड हो गई वो हो गई 70 रुपीज, मतलब कि आपकी डिमांड भी यहाँ पर 10% से गिर गई। सो ये आपका बताता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है, आपकी कमोडिटी का प्राइस है, मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर, तो आपकी डिमांड पहले 80 थी, जो आपके कमोडिटी का प्राइस है वो 100 था और आपकी डिमांड 80 थी। आपने क्या करा, प्राइस कर दिया 90 और अब आपकी डिमांड हो गई 120। सो ये आपको बताता है, आपने देखा यहाँ पर कि आपका जो प्राइस था वो गिरा तो आपकी डिमांड क्या हो गई, बढ़ गई, और आपकी डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस घटेगा। ये इनवर्स रिलेशनशिप बताता है लॉ ऑफ डिमांड। और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बात करता है परसेंटेज की, रिस्पॉन्स की, कि कितना रिस्पॉन्स आया डिमांड में चेंज होने पर। आइए देख लेते हैं। लॉ ऑफ डिमांड एक्सप्लेन द डिमांड ऑफ कमोडिटी इंक्रीज विद द डिक्रीज इन प्राइस। मतलब कि अगर आपकी कीमत घटेगी, कमी आएगी आपकी कीमत में, तो आपके प्राइस में बढ़ोतरी होगी, आपका प्राइस बढ़ेगा। वहीं मांग की लोच ये बताती है कि कितना, वेयरएज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर द रिस्पॉन्सिवनेस, मतलब कि कितना रिस्पॉन्स करा प्राइस के घटने या फिर बढ़ने का डिमांड ने, ऑफ द क्वांटिटी डिमांडेड टू द चेंज इन प्राइस। प्राइस के घटने या फिर बढ़ने पर डिमांड ने क्या रिस्पॉन्स दिया, ये बताता है आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड इज अ क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड। लॉ ऑफ डिमांड क्या है, आपकी क्वालिटी बताता है कि अगर ये घटेगा तो ये बढ़ेगा, प्राइस घटेगा तो आपकी डिमांड बढ़ेगी। ये होता है आपका क्वालिटेटिव, मीन्स गुणात्मक, ये बताता है आपका लॉ ऑफ डिमांड। वहीं आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बताता है आपकी क्वांटिटी। क्वांटिटी मतलब कितना परसेंट आपने चेंज करा, जिसकी वजह से इतना परसेंट आपकी डिमांड ने रिस्पॉन्स करा। ये बेसिक डिफरेंस हो जाता है लॉ ऑफ डिमांड एंड आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बीच में।
क्वालिटेटिव क्या होता है, जिसको मेजर नहीं किया जा सकता, जिसको आप मेजर गिनती नहीं कर सकते। और क्वांटिटेटिव क्या होता है, जिसको मेजर किया जा सकता है, जिसको नापा जा सकता है। सो परसेंटेज में हम क्या कर रहे हैं, नाप रहे हैं डिमांड और प्राइस के संबंध को। यहाँ पर लॉ ऑफ डिमांड में हमारा इंक्रीज और डिक्रीज बताता है, यहाँ पर नापा नहीं जाता। ये नहीं पता चलता हमें कि कितना परसेंट इंक्रीज हुई, कितनी परसेंट डिक्रीज हुई। वहीं आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में हमें ये क्लियर हो जाता है कि कितनी परसेंट इंक्रीज हुआ, कितनी परसेंट डिक्रीज हुआ। आशा करती हूं आपको इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। सो नेक्स्ट हो जाता है आपका टाइप ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मीन्स मांग की लोच के प्रकार। कौन कौन से टाइप होते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के। फर्स्ट हो जाता है आपका प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, एंड लास्ट हो जाता है इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स या फिर प्रमोशनल। यहाँ पर प्रमोशनल की जगह पर बुक्स में, काफी बुक्स में एडवर्टाइजमेंट भी दिया हुआ है। सो ये हम डिस्कस करेंगे अपकमिंग क्लासेस में। आज हमने डिस्कस करा लॉ ऑफ डिमांड एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बीच में क्या डिफरेंस है। साथ ही हमने डिस्कस करा आज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और साथ ही देखे हमने टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अपकमिंग क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं सबसे पहले प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जिसमें कि हम सभी डिग्रीज डिस्कस करेंगे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की, जो कि टोटल 5 डिग्रीज हैं। साथ ही मेजर्स डिस्कस करेंगे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के। उसकी नेक्स्ट क्लास में हम रिमेनिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड डिस्कस करेंगे। देखिए गाइस, काफी मेहनत करती हूं मैं आपको इस टॉपिक्स को क्लियर कराने में, टॉपिक को अच्छे से समझाने में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।